बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें हंसते मुस्कुराते रहें। मैं हूँ हादिया और आप देख रहे हैं मेरा चैनल कुकिंग सीक्रेट्स विद हादिया। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक बहुत ही मज़ेदार, खुशबूदार और दानेदार कोरमे की रेसिपी। आई होप ये आपको पसंद आएगी। यहाँ मैंने एक पतीली में 1.5 कप ऑयल शामिल करा है। 5 मीडियम साइज़ के प्याज जिनको मैंने बारीक स्लाइस कर लिया है वो मैं इस ऑयल में शामिल कर रही हूँ। प्याज को फ्राई करेंगे। इस स्टेप को हमने बहुत ध्यान से फॉलो करना है। चमचा हमें मुस्तकिल अपना चलाते रहना है ताकि हमारी प्याज बिल्कुल अच्छी सी फ्राई हो। प्याज को हमने लाइट गोल्डन कलर देना है। जैसे ही हमारी प्याज का कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा हम इसको निकाल लेंगे। हम सिर्फ लाइट गोल्डन करेंगे प्याज, क्योंकि प्याज को ऑयल से निकालने के बाद भी इसमें कुकिंग प्रोसेस चलता रहता है। ये कलर हमने अपनी प्याज का रखना है। एक प्लेट में मैंने टिश्यू पेपर रख लिया है, उसमें अपनी तमाम प्याज को निकाल लिया है ताकि इसका एक्स्ट्रा ऑयल टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। इसको फैला के रख देंगे। अब उसी ऑयल में मैं शामिल कर रही हूँ ये कुछ खड़े गरम मसाले। क्वांटिटी आपको लिखी हुई नज़र आ रही है। इनको थोड़ा सा इसमें फ्राई करेंगे। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 किलो चिकन। चूल्हे का फ्लेम हमने अपना हाई रखना है और चम्मच से इसको चलाएंगे। चिकन पानी छोड़ेगी मगर इसको हाई फ्लेम पे हमने पकाना है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल करा है 2 टेबल स्पून। चिकन ने अपना कलर चेंज करना शुरू कर दिया है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ कुछ मसाले। नमक मैंने शामिल करा है 1 टेबल स्पून, आप हस्ब ज़ायका इस्तेमाल कर सकते हैं। पिसी लाल मिर्च है 1 टेबल स्पून। पिसा धनिया है 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर है 1/2 टीस्पून। कश्मीरी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ 1 टीस्पून। इससे हमारे कोरमे का कलर बहुत ही खूबसूरत आएगा। तमाम स्पाइसेस को मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसको अच्छी तरह मिक्स करेंगे। 1 पाव मैंने दही लिया है जिसको मैंने फेंट लिया है अच्छी तरह से। दही शामिल करते वक्त चूल्हे का फ्लेम हमने बंद रखना है और इसको मुस्तकिल चमचे से चलाना है ताकि इसमें किसी भी तरह का कोई लंप ना रहे और हमारा कोरमा बिल्कुल इवन हो जाए। जब दही इसमें अच्छी तरह से हम मिक्स कर देंगे तब फ्लेम को हम अपना ऑन करेंगे और इसको मीडियम फ्लेम पे चिकन के गल जाने तक पकाएंगे। इसको कवर कर देंगे और इसको पकाएंगे। चिकन को हमने तकरीबन 90% तक गलाना है। यहाँ जो हमने प्याज फ्राई करके रखी थी इसको मैं ग्राइंडर की कटोरी में डाल रही हूँ। इसका हमें एक पेस्ट बना लेना है ताकि इसको हम शामिल कर सकें अपनी ग्रेवी में। थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे और इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। ग्राइंड करने के बाद प्याज का ये पेस्ट बन जाएगा इस तरह से। अब इसको हम शामिल कर देंगे अपनी ग्रेवी में। पेस्ट शामिल करने के बाद इसको मुस्तकिल चलाएंगे। फिर हम इसको कवर कर देंगे और मज़ीद 5 से 6 मिनट तक पकाएंगे। कवर कर दिया है। चैनल पे न्यू है प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ बारीक कटी हुई अदरक। कोरमा हमारा बनके तैयार हो चुका है। यहाँ पर मुझसे एक क्लिप मिस हो गया था, मैं उसको शूट नहीं कर सकी। यहाँ मैंने शामिल करा था 1/4 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून जायफल जावित्री का पाउडर, 2 टेबल स्पून केवड़ा। ये देखें माशाल्लाह कितना शानदार कोरमा हमारा बनके तैयार हुआ है। मैं उम्मीद करती हूँ जब आप इस रेसिपी को फॉलो करके कोरमा बनाएंगे तो आपका घर इसकी खुशबू से महक उठेगा। यह आपके दस्तरखान की रौनक बढ़ा देगा। इसको ज़रूर ट्राई करिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। प्लीज़ मुझे सपोर्ट करें, मुझे सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपना ख्याल रखिएगा बहुत सारा। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। आपसे फिर मिलूँगी एक न्यू वीडियो में न्यू रेसिपी के साथ। जब तक हादिया को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह निगहबान।